आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। देश में कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.30 पर पहुंची। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण में कमी आई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 91.5% हुई और उच्चतम न्यायालय के मोबाइल ऐप से किसी भी मुकदमे के बारे में ली जा सकती है पूरी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। देश में लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मामलों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 3,55,000 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 2,40,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.30 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में सर्वाधिक संक्रमित मरीज हैं। करीब 78% नए रोगी इन्हीं राज्यों में मिलने की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि केंद्र अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड के टीके उपलब्ध करा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये टीके मुफ्त और राज्य द्वारा सीधे खरीद की प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए। राज्यों को उपलब्ध कराए गए कुल टीकों में उपयोग किए गए टीकों के साथ साथ बर्बाद हुए 19 करोड़ 90 लाख टीके भी शामिल हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण में कमी आई है। पिछले कई दिनों से यहां लगातार नए मामलों की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। आज 3,375 पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं, जबकि 7,587 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 91.5% हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.26% पर आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संक्रमण को नियंत्रण में कर लिया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने जिलों में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में वृद्धि की है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू 1 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कल भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए। उधर छिंदवाड़ा जिले में बीते 8 अप्रैल से लागू कोरोना कर्फ्यू को प्रशासन ने अब 1 जून तक बढ़ा दिया। कल शनिवार को प्रदेश के सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की मौजूदगी में हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सदस्यों ने ये निर्णय लिया। आगे बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन ने कोई नई छूट नहीं दी है। अशोकनगर में भी 1 जून की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि सतना, सिंगरौली, खंडवा और गुना में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 मई तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों और जिलों को कोरोना मुक्त करना है। मई में कोरोना के प्रकरणों को शून्य कर 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी जन भागीदारी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनंत काल तक बंद भी नहीं रखा जा सकता है। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 3,856 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश के 51 राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया है कि 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की 527 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए 2,966 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के 210 किलोमीटर के निर्माण में भू अर्जन के लिए 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने अपने निःशुल्क ई न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप के लिए 14 भाषाओं में नियमावली जारी की है। ये अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐप नागरिकों, अधिवक्ताओं, विधि सेवा कंपनियां, पुलिस, सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के लाभ के लिए है। इस मोबाइल ऐप और इसकी नियमावली को उच्चतम न्यायालय की ई समिति की आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। नियमावली में ऐप की सभी विशेषताओं की जानकारी दी गई है, जिससे आम व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। इस ऐप के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति मुकदमा संख्या, मुकदमा दायर संख्या, वादी का नाम, प्राथमिकी संख्या, अधिवक्ताओं की जानकारी, मुकदमे की स्थिति और नोटिस सूची के बारे में जान सकता है। इस ऐप से किसी भी मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसमें उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के मुकदमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी लिंक प्राप्त कर एसएमएस के जरिए प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आज गिरफ्तार किया। दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद से सुशील कुमार 5 मई से फरार था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल चैनल ट्रैवल एक्सपी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक ट्रैवल शो द जिप्सीज का निर्माण किया है। जबलपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे NH30 पर सिहोरा क्षेत्र में आज तड़के 4 बजे सड़क एक्सीडेंट में ट्रॉला ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। अशोकनगर जैन महिला महासमिति की महिलाओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मचारियों, डॉक्टरों को ऑक्सीमीटर और भाप की मशीनें भेंट की। कोरोना महामारी के बीच बड़े खतरे की तरह सामने आ रहे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या जबलपुर जिले में फिलहाल स्थिर है। शहर में वर्तमान में 114 एक्टिव केस है। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है और सतना जिले के अमरपाटन में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। रथ का उद्देश्य कोरोना से बचाव को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाना है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.30 पर पहुंची। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण में कमी आई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 91.5% हुई और उच्चतम न्यायालय के मोबाइल ऐप से किसी भी मुकदमे के बारे में ली जा सकती है पूरी जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।